क्या आपने कभी गौर किया है कि रसोई में रखा साधारण सा नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके घर की ऊर्जा का पहरेदार भी बन सकता है? और अगर मैं कहूं कि वही नमक जो हर दिन आपकी थाली में घुल जाता है, वह आपके धन के रास्ते खोलने की क्षमता भी रखता है, तो सुनने में यह बात असंभव लग सकती है, लेकिन जैसे ही आप इसके पीछे का नियम समझेंगे, आपके भीतर कहीं गहराई में एक सोई हुई जागरूकता हिलने लगेगी। नमक, जिसे आप आम मानते हैं, वास्तव में एक शक्तिशाली ऊर्जा वाहक है। पुराने आर्षियों ने इसे धारण शक्ति कहा था, वह शक्ति जो नकारात्मकता को रोककर शुभ ऊर्जा को संजोती है। आज हम उसी गहरे रहस्य पर बात करेंगे, जिसे जानकर आप खुद से पूछेंगे कि अचानक रास्ते कैसे खुलने लगे और धन की धारा कहां से बनने लगी। पर ध्यान रहे, यह कोई टोना नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है, चेतना का संतुलन है और प्रकृति के नियमों की समझ है। यौगिक परंपरा मानती है कि हर तत्व का चेतन स्तर पर असर पड़ता है, और नमक, जो पृथ्वी और जल का मिलन है, उसमें भारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की विशेष क्षमता होती है। अब सोचिए, अगर आप इसे सही जगह रखें तो क्या यह आपके जीवन से भारीपन खींचकर समृद्धि के लिए जगह नहीं बनाएगा? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नमक को 4 खास जगहों पर रखने से क्या परिवर्तन आता है। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं करेंगे जैसे लोग बस कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं। हम इसे समझ के साथ करेंगे ताकि असर गहरा हो और टिकाऊ हो। तो सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और अब चलते हैं पहली जगह की ओर, जो सबसे सरल है लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखी भी। पहली जगह है आपका मुख्य द्वार, यानी घर का प्रवेश द्वार। अब आप सोचेंगे, नमक और मुख्य द्वार का क्या संबंध? लेकिन यही वह जगह है जहां से केवल लोग नहीं आते, ऊर्जा भी आती है। और ऊर्जा ही तय करती है कि आपके घर में शांति टिकेगी या अशांति, और धन रुकेगा या बह जाएगा। मुख्य द्वार एक ऐसा बिंदु है जहां से घर का कंपन बाहर की दुनिया से मिलता है। यदि इस द्वार पर भारीपन हो तो जैसे हवा बंद हो जाती है, वैसे ही अवसर भी बंद होने लगते हैं। इसीलिए प्राचीन वास्तु में मुख्य द्वार को मुख्य ऊर्जा केंद्र माना गया है। अब यहां नमक एक अद्भुत काम करता है। यह बाहर से आने वाली नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है, जैसे स्पंज पानी को सोखता है। आपको करना बस इतना है कि कांच, मिट्टी या चीनी की एक छोटी कटोरी लें और उसमें सादा नमक या सेंधा नमक भर दें। अब इस कटोरी को मुख्य द्वार के पास किसी कोने में रखें, जहां वह सीधे नजर न आए, लेकिन द्वार के आसपास रहे। मतलब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि काम के लिए। और जब आप इसे रखते हैं तो एक बात याद रखिए, सिर्फ हाथ से रखना काफी नहीं होता, भावना भी रखनी होती है। क्योंकि जब आप किसी वस्तु को जागरूकता के साथ रखते हैं, वह वस्तु सिर्फ वस्तु नहीं रहती, वह एक संकेत बन जाती है, एक स्मरण बन जाती है कि आप अपने घर को ऊर्जात्मक रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ लोग यह उपाय करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बस रखा था, समझा नहीं था। पर जब आप इसे समझकर रखते हैं तो धीरे धीरे घर का माहौल हल्का होने लगता है। अनचाही बहसें कम होती हैं, बिना वजह की थकान घटती है, और जो काम रुक रुक कर बनते थे उनमें गति आने लगती है। अब ध्यान रहे, इस नमक को समय समय पर बदलना जरूरी है। हर 15 दिन में इसे बदल दें और पुराने नमक को बहते पानी में बहा दें, ताकि जो भारी ऊर्जा उसने सोखी है वह आपके घर में वापस न रहे। यह पहला स्थान था मुख्य द्वार, और यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि जब प्रवेश साफ होता है तभी भीतर का प्रवाह ठीक होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर केवल मुख्य द्वार इतना असर कर सकता है तो बाकी स्थान क्या करेंगे? यही तो असली रहस्य है। अब चलिए दूसरी जगह पर। दूसरी जगह है वह स्थान जहां आप धन रखते हैं, जैसे तिजोरी, लॉकर दराज या अलमारी का वह हिस्सा जहां पैसे, गहने, जरूरी कागजात या बचत रखी जाती है। यह जगह सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं होती, यह आपकी आर्थिक चेतना का केंद्र होती है। यह बात बहुत लोग नहीं समझते। पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं होता, पैसा एक ऊर्जा है, और वह उसी जगह के कंपन से प्रभावित होता है जहां आप उसे रखते हैं। अगर उस जगह में तनाव, डर, कमी की भावना या लगातार चिंता की तरंगें जमा हो गई हों तो धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। कभी खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, कभी नुकसान हो जाता है, कभी कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बचत बन ही नहीं पाती। यह कोई सजा नहीं है, यह ऊर्जा का हिसाब है।
अब यहां नमक एक सफाई करने वाला बनता है। आप एक छोटी कटोरी लें और उसमें सेंधा नमक भरकर तिजोरी या धन रखने की जगह के एक कोने में रख दें। ध्यान रहे कटोरी धातु की ना हो, मिट्टी सबसे अच्छा है, क्योंकि मिट्टी ऊर्जा को शुद्ध रूप से ग्रहण भी करती है और संतुलित भी करती है। अब जब आप यह करते हैं तो अपने भीतर एक छोटा सा संकल्प लें कि मैं धन के साथ डर नहीं रखूंगा, मैं धन के साथ संतुलन रखूंगा, क्योंकि नमक सिर्फ बाहरी नकारात्मकता नहीं सोखता, वह आपके आसपास की मानसिक तरंगों को भी हल्का करता है। और जब मन की तरंगें हल्की होती हैं तब निर्णय साफ होते हैं और अवसर साफ दिखने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि पैसे को लेकर बेचैनी घट रही है, खर्च पर नियंत्रण बढ़ रहा है और कमाई के रास्तों में स्थिरता आ रही है। यह कोई जादू नहीं है, यह सफाई है। जैसे आप घर की धूल साफ करते हैं, वैसे ही आप आर्थिक केंद्र की धूल साफ कर रहे हैं। और हां, इस नमक को भी हर 15 दिन में बदलना है। पुराने नमक को बहते पानी में बहा दें। अब तीसरी जगह और भी सूक्ष्म है। तीसरी जगह है आपका बाथरूम या शौचालय। यह सुनकर कुछ लोग हंस देंगे, लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा भारी ऊर्जा बनती है। आप चाहे जितना साफ रखें, वहां की प्रकृति ही ऐसी है कि जड़ता पैदा होती है, और जब यह जड़ता घर में फैलती है तो मन पर असर डालती है, और मन पर असर आता है तो रिश्तों पर और काम पर भी आता है। आपने कई बार देखा होगा कि बिना वजह चिड़चिड़ापन हो जाता है, फोकस टूट जाता है और घर में हवा भारी सी लगने लगती है। ये वही जड़ता है। अब नमक यहां भी काम करता है। एक छोटा पात्र लें, उसमें मोटा नमक या सेंधा नमक रखें और उसे बाथरूम के किसी कोने में रख दें जहां पानी न पड़े और वह आंखों के सामने न हो। यह नमक धीरे धीरे वहां की भारी ऊर्जा सोखने लगेगा और आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि घर में हल्कापन बढ़ रहा है, मन में स्पष्टता आने लगी है और थकान कम हो रही है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इसे एक सजावट नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक औजार की तरह लेंगे। यह नमक हर 7 से 10 दिन में बदल दें, क्योंकि बाथरूम की ऊर्जा जल्दी भारी होती है। पुराने नमक को बहते पानी में बहा दें और नया रख दें। जब आप यह करते हैं तो दिखावा नहीं करना है, बस शांत रहकर करना है। अब चौथी और अंतिम जगह सबसे गहरी है। यह जगह है आपका शयन कक्ष और विशेष रूप से आपका बिस्तर, क्योंकि जहां आप सोते हैं वहां आपका अवचेतन खुलता है। रात का समय सिर्फ शरीर के विश्राम का समय नहीं होता, वह भीतर की सफाई और पुनर्निर्माण का समय होता है। अगर उस समय के आसपास की ऊर्जा असंतुलित हो तो सपने भारी होते हैं, नींद टूटती है और सुबह उठकर भी मन थका रहता है। और जब मन थका रहता है तो दिन की दिशा भी बिगड़ जाती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि ऊर्जा संचयन बने, तो एक कटोरी में नमक रखें और उसे बिस्तर के नीचे उस तरफ रखें जहां आपके पैर रहते हैं। यह नमक नींद के दौरान उतरने वाली नकारात्मकता को सोखता है, अवचेतन को हल्का करता है और भीतर के डर, तनाव और अनजाने भारीपन को कम करता है। जब यह भारीपन कम होता है तब विचार साफ होते हैं और वही साफ विचार आपको सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति देते हैं। यही जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जीवन का धन सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी बनता है। इस नमक को हर 10 दिन में बदल दें और पुराने नमक को बहते पानी में बहा दें। और बदलते समय एक छोटी सी बात अपने मन में कहें कि मैं अपने जीवन की दिशा बदल रहा हूं, मैं अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा हूं और मैं अपने भीतर की कमी की आदत को छोड़ रहा हूं। अब कल्पना कीजिए, जब आप चारों जगह नमक रखते हैं, मुख्य द्वार, धन का स्थान, बाथरूम और बिस्तर के नीचे, तो आप अपने घर के 4 कोनों में एक ऊर्जात्मक संतुलन बना लेते हैं। यह संतुलन नकारात्मकता को बाहर रखता है और अवसरों को भीतर आने की जगह देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अटके काम बन रहे हैं, बेवजह की रुकावटें कम हो रही हैं और पैसे को लेकर जो डर रहता था वह ढीला पड़ रहा है। और जब डर ढीला पड़ता है तो धन का प्रवाह मजबूत होता है। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी होगा जब आप इसे ट्रिक नहीं, साधना की तरह करेंगे। ब्रह्मांड को अभिनय नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। तो आज से शुरुआत कीजिए, पहले मुख्य द्वार से, फिर एक एक करके बाकी स्थानों पर इसे अपनाइए और कम से कम 21 दिन तक निरंतरता रखिए और फिर अपने अनुभव को अपने भीतर नोटिस कीजिए, क्योंकि सबसे पहले संकेत बाहर नहीं भीतर मिलते हैं। जब भीतर शांति बढ़ेगी
तब बाहर भी रास्ते खुलेंगे। अब बस इतना ही। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और अपनी दिनचर्या में जागरूकता जोड़िए, क्योंकि जब आप जागते हैं तब प्रकृति भी आपके साथ चलने लगती है। ध्यान रखिए, नमक छोटा है पर नियम बड़ा है, और जब नियम समझ में आ जाए तो छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। आज ही शुरुआत करें और अपने घर को ऊर्जा का मंदिर बनाएं, जहां धन भी आए और मन भी शांत रहे। और यही है असली समृद्धि का अर्थ।